दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हैक ज्योग्राफी। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेशन एट द इंटरनेशनल लेवल विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये लेक्चर पहले 2 पार्ट्स की सीरीज में डिवाइडेड है और ये इस लेक्चर का पहला पार्ट है जिसमें कि हम इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी एस्टिमेशन के जो मेथड्स हैं उनको बताएंगे और सेकेंड लेक्चर में हम इंडिया के लेवल पर बात करेंगे। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो पॉवर्टी के असेसमेंट का काम वर्ल्ड बैंक संभालता है और यही वर्ल्ड बैंक यूएनएसडीजी का कस्टडियन भी है। यूएनएसडीजी जिसमें गोल नंबर 1 जिसका टारगेट है कि दुनिया में इरेडिकेट किया जाए पॉवर्टी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तो वर्ल्ड बैंक ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी चीज़ें देखता है विद रेफरेंस टू पॉवर्टी एट द ग्लोबल लेवल। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड deprivation in well-being and comprises many dimensions, जिसमें कि लो इनकम और इनेबिलिटी टू एक्वायर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको इंक्लूड करता है। दोस्तों, गरीबी मेजर करने के लिए सबसे पॉपुलर तरीका है पॉवर्टी लाइन का असेसमेंट, जहां पर किसी जगह में पॉवर्टी का लेवल पता करने के लिए ये पता लगाया जाता है जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या जिसे हम कन्वेंशनली बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन को फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनकम के मिनिमम लेवल के रूप में डिफाइन करता है। ये आमतौर पर डेली या एनुअल इनकम के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही समय के साथ अलग अलग देशों में गरीबी के आकलन या असेसमेंट को बेंचमार्क प्रदान भी करता है। पॉवर्टी लाइन परचेजिंग पावर पैरिटी के कंसेप्ट पर आधारित होता है, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग चलने वाली करेंसीज का रिलेटिव वैल्यू नापने का एक तरीका है। वर्ल्ड बैंक विभिन्न देशों में ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी समझी जाने वाली बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट को पीपीपी द्वारा एस्टिमेट करती है, जिसे हम पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या सेट की है। वर्ल्ड बैंक ने सितंबर 2022 में इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का असेसमेंट किया, बल्कि उसे अपडेट किया, जिसके तहत $2.15 पर पर्सन पर डे की नई पॉवर्टी लाइन, जो $1.9 पॉवर्टी लाइन को रिप्लेस करती है, 2017 पीपीपी पर आधारित है। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति जो प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन कर रहा है, देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंतर को एडजस्ट करने के बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाला माना जाता है। नवंबर 2017 से दी 2 नई पॉवर्टी लाइंस वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट करनी शुरू की, जो देशों के इकोनॉमिक स्टेटस पर आधारित हैं। पहली लोअर मिडिल इनकम देशों के लिए, जो कि $3.65 पर डे है, और दूसरी अपर मिडिल इनकम देशों के लिए, जो कि $6.85 पर डे है। क्यों अलग नई लाइंस दी गई, इसका अलग अलग देशों में
एक ही तरह की कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत हो सकती है। ये क्रॉस कंट्री कंपैरिजंस और बेंचमार्किंग में हमें मदद करती है। दोस्तों यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी को बिलोंग करती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एज पर द न्यू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे ये बात उल्लेखनीय है कि नया जो डेटा आया है जिससे हमें पॉवर्टी का असेसमेंट पता चलता है इंडिया के लेवल पर, वो एक स्टडी पर बेस्ड है जो कि सुधीरता सिन्हा रॉय और रॉय वॉन्डरवीड ने वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के तहत की गई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पॉवर्टी इंडिया में डिक्लाइन हुई है, लेकिन उस रेट से नहीं, उतने फास्टली नहीं जितना कि पहले समझा जाता था। यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन का रेट जो है वो स्लो डाउन हुआ है, या जैसे पहले समझा जाता था उससे ये धीमी गति से कम हुई है। इस स्टडी के मुताबिक इंडिया में 10% ऐसे हम ये कह सकते हैं कि हर 10 में से एक व्यक्ति भारत में गरीब है, और ये 2019 के डेटा पर बेस्ड है। इसमें अर्बन और रूरल एरियाज में गरीबी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और ये पता चलता है कि गरीबी रूरल इलाकों में ज़्यादा है जबकि अर्बन इलाकों में कम। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि रूरल इलाकों में गरीबी तेजी से घटी है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। स्टडी में ये भी बताया जाता है कि 2016 में अर्बन पॉवर्टी का जो रेट है वो बढ़ा है नियरली 2 परसेंटेज पॉइंट्स। ये बढ़ती है ओवर दी प्रीसीडिंग ईयर, यानी 2015 में जो अर्बन पॉवर्टी थी उससे 2 परसेंटेज पॉइंट 2016 में ये रही, और ये डीमोनेटाइजेशन से एट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि पॉवर्टी रिडक्शन का रेट 2004 से 2011 में अगर 2.5 परसेंटेज पॉइंट था एनुअली, तो ये रेट गिर के 2011-18 में 11 से 18 के बीच 1.3 परसेंटेज पॉइंट हो जाता है। यानी कि ये देखा गया कि पॉवर्टी भले ही कम हो रही है, लेकिन पॉवर्टी का रेट ऑफ रिडक्शन ग्रेजुअली कम हुआ। इस नए डेटा के हिसाब से ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी कम हुई, लेकिन जो पॉवर्टी रेट है वो बढ़ा है, यानी कि 8.7 से 8.9 ये हुआ 2018 में। और अगर हम 2018 से 2019 के बीच में चेंज देखें तो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। 8.9 से 8.4 पॉवर्टी रेट रिकॉर्ड होता है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो कि $2.15 ऑन द बेसिस ऑफ 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की बात हुई। अगर हम बात करें इंडिया लेवल की, तो हम उसको सेकेंड लेक्चर में, अपने सेकेंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।